एक बार महिला होती है जो एक ऑफिस में काम करती है। उसकी उम्र लगभग 50 साल की होती है। उम्र के इस पड़ाव में उस महिला के पैरों में दर्द रहता था। इस कारण से उसको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन वह ऑफिस से घर जा रही थी। वह बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने देखा हर बार की तरह वहां बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर बाद वहां एक बस आई और वह बस में चढ़ी तो उसने देखा बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक आवाज़ आई कि मैडम आप इस सीट पर बैठ जाइए। उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा कि एक महिला मजदूर अपनी सीट छोड़कर ऐसा बोल रही थी। उसने गौर से देखा कि वह महिला मजदूर तो उसके साथ वहाँ बस स्टॉप पर खड़ी थी, जो कि दिन भर मजदूरी करके अपने घर पर जा रही थी। उस महिला ने उस महिला मजदूर का शुक्रिया किया और सीट पर बैठ गई। उसको यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में इस तरह के अच्छे लोग भी हैं। थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप आया। उस महिला के बगल वाली सीट से एक आदमी खड़ा होकर उस बस स्टॉप पर उतर गया तो उस महिला ने उस मजदूर महिला को वहाँ पर बैठने को कहा, लेकिन वह महिला मजदूर वहाँ नहीं बैठी। उस बस में एक और महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बहुत रो रहा था। उस महिला मजदूर ने वह सीट उस महिला को दे दिया। थोड़ी देर बाद उस बच्चे वाली महिला का भी स्टॉप आ गया और वह बस से उतर गई। फिर से वह सीट खाली हो गई थी। उस महिला ने फिर से उस महिला मजदूर से उस सीट पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी वह उस सीट पर नहीं बैठी। इस बार उस महिला मजदूर से एक वृद्ध को बैठने के लिए भेज दिया, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र के थे और उन्हें खड़े होकर सफ़र करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह वृद्ध उस सीट पर आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस वृद्ध का भी स्टॉप आ गया और वह वृद्ध उस महिला मजदूर का शुक्रिया करते हुए बस
से उतर गया। उसके बाद उस बस में भीड़ कम हो गई थी और अब उसमें कोई भी ज़रूरतमंद नहीं था। उस महिला ने फिर उस महिला मज़दूर से कहा, अब तो आप आकर बैठ जाइए। तो वह वहाँ आकर बैठ गई। उस महिला ने उस महिला मज़दूर से पूछा, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? आपके पास तो सीट थी, आप आराम से बैठ सकती थी। उस महिला मज़दूर ने कहा, जब मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा था तो लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ़ है। और जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आपके घुटनों में दर्द है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको सीट दे दी। फिर उस महिला ने कहा कि जब 2-3 बार सीट खाली हुई थी तब आप वहाँ आकर बैठ जाती। तो महिला मज़दूर ने कहा, मैं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने देखा उस महिला की गोद में बच्चा था जो कि रो रहा था, इसलिए उस सीट पर मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वह वृद्ध आदमी जो कि खड़े थे और मैं बैठ जाती तो ऐसे कैसा अच्छा लगता कि मैं बैठ जाती और वह वृद्धजन खड़े रहते। इसलिए मैंने उनको बैठने का मौका दिया, जिससे वह मुझे आशीर्वाद देकर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस महिला ने उस महिला मज़दूर से पूछा कि आप यह रोज़ाना ही करती हो या फिर आज ही कर रही हो? तो उस महिला मज़दूर ने कहा, यह मैं रोज़ाना ही करती हूँ। और आगे कहने लगी कि मैडम, मेरे पास दान करने के लिए पैसे तो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं कुछ पुण्य का कमा सकूं। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठाकर साइड में कर देती हूँ। कभी कुछ होता है खाने को तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में जब कोई ज़रूरतमंद को देखती हूँ तो उसके लिए अपनी सीट दे देती हूँ। बात ख़त्म होते होते उन दोनों का भी स्टॉप आ गया और वह दोनों अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम ज़िंदगी में जितना कुछ बांट सकते हैं उतना हमें बांटना चाहिए।
हमारे पास कुछ ना कुछ है जिसे हम दूसरों को साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो तो आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप किसी के साथ बांट सकते हो। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब ऊपर वाला किसी इंसान के रूप में आपके साथ पास आ जाता है।